ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को गृहस्थ आश्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रम के स्त्री पुरुष को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करते हैं तो उनके घर परिवार में भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो प्रिय मित्रों, आइए वो कौन सा व्रत है जिसके करने मात्र से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है और इस वर्ष ये अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। तो इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। तो इसमें अनंत भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु ही अनंत हैं, तो इनका पूजन कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, तो आइए इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, मध्याह्न के समय में कुशा का शेष नाग बना करके एक बांस की टोकरी में रखें, उनको अनंत भगवान के रूप में अच्छी प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए, स्नान धूप दीप नैवेद्य के द्वारा। और इसके बाद 14 लर सूत ले लीजिए, सूत में 14 लर होना चाहिए और 14 गांठ उसमें लगा करके उसी बांस की टोकरी में रख देना चाहिए और इन 14 गांठ की भी पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनंत भगवान की पूजा करने से और ये 14 गांठ का लगा हुआ जो डोरा है इसको भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद भोग लगाना चाहिए। भोग में मीठा भोजन होना चाहिए, नमक रहित भोजन होना चाहिए। उसमें मालपुआ है या हलवा है, पूड़ी है, इस प्रकार से। तो उसमें सवा सेर का प्रसाद भोग लगाना चाहिए। तो जो आपने भोजन में भोग लगाया है उसका आधा भाग आप ब्राह्मण को दान कर दें और उसके बाद जो आधा बचा है उसी में आप लोग भोजन करें। तो प्रिय मित्रों, इस दिन ये अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से प्रत्येक गृहस्थ आश्रम को सुख और शांति की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की महान कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, इस व्रत को आप लोग जरूर करें और ये व्रत 17 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। तो जो लोग प्रतिवर्ष ये अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो जो पुराना 14 गांठ का लगा हुआ डोरा दाहिने हाथ में पहने हुए हैं, तो नए को पूजन करने के बाद में जो नया धागा है, डोरा है 14 गांठ वाला, उसको पहनना चाहिए। इसके बाद पुराने वाले को निकाल देना चाहिए। इसके बाद फिर अनंत चतुर्दशी की कथा सुनना चाहिए। अनंत चतुर्दशी की कथा की पुस्तक धार्मिक दुकानों में मिलती हैं, उनको आप लोग ला सकते हैं और उसमें विस्तार से अनंत भगवान की पूजा की विधि और इस दिन पूजन करने का क्या फल मिलता है ये भी उसमें बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, इस व्रत को आप लोग अवश्य करें और इसके करने मात्र से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होती और आपको हर प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। तो प्रिय मित्रों, ये अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन अवश्य करें, इसका आप जरूर लाभ उठाएं जिससे कि आप खुशहाल रहें और प्रसन्न रहें। प्रिय मित्रों, फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।